बहुव्रीयौ सक्तक्ष्णोः स्वांगात् शच। बहुव्रीयौ सक्तक्ष्णोः स्वांगात् शच। बहुव्रीयौ सप्तमी के एक वचन, सक्तक्ष्णोः षष्ठी का द्विवचन, स्वांगात पंचमी के एक वचन, शच प्रथमा के एक वचन। अभी तक टच प्रत्यय चला आया था, टच, अब शुरू हो गया सच। सक्तक्ष्णोः में इतरेतर समास है, शक्ति च अक्षी च ये सक्तक्षिणी तयोः सक्तक्ष्णोः इतरेतर द्वंद्व समास है। अनुवृत्ति आ रही है समासांता का, तेता क्या प्रातिपदिक प्रत्यय का अधिकार है। स्वांगवाची शक्ति शब्दो अक्षि शब्दश्च तदंता सच प्रत्यय भवति, समासांत बहुव्रीयौ समास है। स्वांगवाची जो शक्ति शब्द है, आदमी का अपने अंग, शक्ति तो किसे बोलते, बैलगाड़ी का जो डंडा है उसका नाम भी शक्ति होता है, और जो रोशनदान के लिए छेद छोड़ते हैं उसका नाम भी अक्षी होता है। अनेक अर्थ में ना अक्षी, शक्ति और अक्षी दोनों अनेक अर्थों में है, लेकिन जब स्वांगवाची के रूप में प्रयोग हो रहा हो तब यह सूत्र लगेगा। दीर्घम शक्ति यशसा दीर्घ सक्त, और एकम अन्य पदार्थ से बहुरी समास हुआ, तो दीर्घ शक्ति शब्द बचा, दीर्घसु शक्तिसु दीर्घ शक्ति बचा, सच हुआ। सच का क्या बचेगा, अ, शाह प्रत्यय से शकार के संयोग और लोप होगा, चकार का हलंत्यम से संयोग कर लोप होगा, अ बच गया। दीर्घ शक्ति अ, यसी यसी का लोप करो, अकार मिलाओ, दीर्घ सक्त स्वात्पत्ति दीर्घ सक्त। यदि औरत हो तो शित्वात, शित्वात क्या होगा, शित गौरादि से गीश हो जाएगा, दीर्घ शक्ति बनेगा। विशाले अक्षिणी यस्य स विशालाक्ष, विशाल है आंखें जिसका, आंखें जिसका विशाल है, दीर्घ में लंबे हैं, उरु जांघ जिसका पहले था, यह है विशाल है आंखें जिसका विशालाक्ष हो, विशालाक्षी स्त्री। कल्याणाक्ष कल्याणाक्षी, लोहिताक्ष लोहिताक्षी, ये सब अक्षी शब्दांत है। इकार के ऐसी जो लोप होगा, सच के आकार मिल करके अदंत हुआ। इन सभी में स्त्रीलिंग में शित्वात गीश हो जाएगा, यह फल है। अंगुलेर दारुणी, अंगुलेर दारुणी, अंगुले है पंचमी के एक वचन, दारुणी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। बहुव्रीयौ सच समा का अनुवृत्ति समासांता का भी, तेता क्या प्रातिपदिक प्रत्यय परस का अधिकार है। अंगुली शब्दांतात बहुव्रीय है, सच प्रत्यय भवति, समासांत दारुणी वाच्य। अंगुली शब्दांत बहुव्रीय समास से सच प्रत्यय हो जाता है, और वह समासांत प्रत्यय होगा, समास का अंतावय बनेगा, किंतु समस्त प्रत्यय अर्थ क्या के मानो, लकड़ी, दारुणी, दारो दारुणी दारूणी, लकड़ी को बोलते हैं। सप्तमी के एक वचन है दारुणी। अंगुली शब्दांत से किया, द्वे अंगुली प्रमाणम अस्य, दो अंगुली चौड़ा है प्रमाण, नाप जिस लकड़ी का, उस लकड़ी को कहेंगे द्व्यंगुलम दारो, त्रिंगुलम दारो, पंचांगुलम दारो। तत्पुरुष समाहारे च समास हो जाएगा। प्रमाणम अस्य है ना, तैतार्थ या तदस्य प्रमाणम, तैतार्थ कर रहे हैं आप समास। दो अंगुल चौड़ी लकड़ी, तीन अंगुल चौड़ी लकड़ी, या 5 अंगुल चौड़ी लकड़ी है। द्वित्रिभ्याम श मूर्धन्यः, द्वित्रिभ्याम श मूर्धन्यः, द्वित्रिभ्याम तृतीया का द्विवचन, पंचमी का द्विवचन, द्वित्रिभ्याम पंचमी का द्विवचन, श लुप्त प्रथमांत निर्देश प्रथम एक वचनांत, और मूर्धन्यः ये भी पंचमी के एक वचन। द्वौ च
त्रयश्च इति द्वित्रिताभ्यां द्वित्रिभ्याम इतरेतर समास हुआ है। बहुव्रीहि समासांतक अनुवृत्ति तेता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। अब तक सच आया था 2 सूत्रों में, अब यह हो गया केवल श, चित्त नहीं कर रहे हैं स्वर लाभ के लिए। चिता एक सूत्र है, अंतोदात करता है, और यह समास से प्रत्यय स्वर से आजुदात हो जाएगा, केवल आपने श किया तो। स्वर भेद करने के लिए सच का हटा के च हटा के केवल स प्रत्यय कर दिया। द्वित्रिभ्याम पर यो मूर्धन शब्द तदंतात बहुव्रीहि है शाह प्रत्यय भवति समासांत। द्वि और त्रि शब्द से पर में मूर्धन शब्द, मूर्धन क्या होता है? खोपड़ी, इसका नाम मूर्धा। 2 मूर्धा, 2 सिर वाले, 3 सिर वाले, 4 सिर वाले, है ना, 5 सिर वाले भी है। देवताओं में, आदमियों में नहीं, आदमियों में सब 1 सिर वाला ही होता है। अरे 4-5 सिर वाला थोड़ा कोई पैदा होगा। 2 सिर वाला, वो 2 सिर वाला 2 बच्चे एक साथ जुड़ा हुआ होता है। एक बच्चा नहीं है, 2 बच्चा है, आपस में जुड़ गया, वो अलग चीज है। यहाँ पूरा शरीर एक होनी चाहिए, 2 हाथ ही होना चाहिए, 4 हाथ नहीं। 2 हाथ, 2 पैर, 2 सब यही सामान्य है। सर मात्र 2 हो गया, सर मात्र 3 हो गया, तब ये सूत्र लगता है। 2 मूर्धानौ यस्य, तो इसलिए क्वेश्चन है ना, यस्य द्वयोर नहीं, 2 मूर्धानौ यस्य स इति द्विमूर्धः। द्विमूर्धन रहेगा ना, द्विऔ मूर्धन औ, औ क्या हो गया? समास होने से लुक हो गया। कौन सूत्र करेगा समास? अनेकमन्य पदार्थ है, बहुव्रीहि समास है। तो अवलुक होने से द्विमूर्धन बचा। द्विमूर्धन से आपने श किया, श कह है, द्विमूर्धन अ नस्तदिते तिलोप हो गया, द्विमूर्ध स्वात्पत्ति, द्विमूर्ध त्रिमूर्ध त्रयो मूर्धानो यश स त्रिमूर्ध। शित्वास्त्रित्वक्षा में द्विमूर्धी त्रिमूर्धी ये बनेगा, गीश होगा, शिद्गौरा दिव्यश्च। अपूर्णी प्रमाण्योः, अपूर्णी प्रमाण्योः, अब प्रथमा के एक वचन, पूर्णी प्रमाण्योः, षष्ठी का द्विवचन, पूर्ण तस्य पूर्णे डट। इस अर्थ में अनेक होता है, मट होता है, एक प्रत्यय थुट भी होता है, सब कुछ है। तो उस अधिकार में जितने भी प्रत्यय होकर के रूप बने हैं उनको क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रत्यांत। लेकिन पूर्ण प्रत्यांत में भी स्त्रीलिंग लेना है, पुल्लिंग नहीं, नपुंसकलिंग नहीं, इसलिए पूर्णी और प्रमाणी। पूर्णी प्रमाण्योः, पूर्णी च प्रमाणी च इति पूर्णी प्रमाण्यौ, तयोः पूर्णी प्रमाण्योः इतरे द्विगुण समास हो गया। अनुवृत्तीय बहुव्रीहि समासांता का तेता क्या प्राथमिकता प्रतिवर्ष का अधिकार है। पूर्णी इत्यनेन पूर्ण प्रत्यांता स्त्रीलिंगा शब्दाः गृह्यन्ते, जो स्पष्ट कर दिया। पूर्ण्यन्तात् प्रमाण्यन्ताच्च बहुव्रीहि है, समासांते अप्रत्यय भवति, अप्रत्यय करेंगे। अब पे क्या बचेगा? अ पकार की संज्ञा होगी, क्या लाभ है? अनुदातौ सुपितौ सूत्र है, पित्त हो गया ना पकार संज्ञा होने से, ये लाभ उसका। कल्याणी प्रमाणी आसाम रात्रिनाम ता कल्याणी पंचमा रात्रयः। कल्याणी है 5वीं रात्रि, जिस पक्ष में, जिस पक्ष में, जिस रात्रि समूह में 5वीं रात्रि कैसी है? कल्याणकारिणी है। कल्याणी पंचमी आसाम रात्रिनाम इति ता, उन रात्रियों को क्या कहा जाता है? कल्याणी पंचमा। कल्याणी सु पंचमी सु, कल्याणी सु पंचमी सु। पूर्णी प्रत्यांत कौन है यहाँ पर? पंचमी। पंचम सबसे क्या हो गया? डट, डट को हो गया मठ, नान्तादेर मठ है ना सूत्र। नान्तादि हो तो नान्त हो,
तब क्या होगा, मठ उसके आदि को हो जाएगा, तो मठागम हो गया। अतः पंचम टित्वा गीप पंचमी स्त्रीलिंग वाला पूर्ण प्रत्यांत उत्तर पद में है, पूर्णी। अच्छा कौन हो गया वो, पंचमी। अतः इसको क्या हुआ, अपने प्रत्यय कौन सा किया, अप्रत्यय, आपका अ बचा, कल्याणी पंचमी अ बचा, कल्याणी पंचमी अ, जैसे पंचमी ईकार लोप हो गया, अकार मिला दिया, कल्याणी पंचम, रात्र अनेक है ना, विग्रह क्या किया था आपने, रात्रि नाम, आसाम रात्रि नाम, बहुवचन विग्रह वाक्य किए, इसे बहुवचन आया जस, जस स्वरूप बना, रूप आपका कल्याणी पंचमाह, कल्याणी दशमा रात्रि, कल्याणी है दशमी, कल्याणी दशमी यासाम रात्रि नाम, तासाम उन्हें कहा जाता है कल्याणी दशमा रात्रि। यहाँ भी दशमी के इकार लोप, आपके आकार मिला दिया, कल्याणी दशमा बना, ताह बहुवचन में। अब प्रमाणी का दृष्टांत है, स्त्री प्रमाणी ये शांते स्त्री प्रमाणा कुटुंबिनः, स्त्री प्रमाणी ये शांते, स्त्री है प्रमाणी जिनका, जिस कुटुंब में मर्द लोगों का कोई कुछ भी कीमत नहीं, मर्द सब जो है उल्लू बने रहना पड़ता है, औरत का राज, जिस कुटुंब में औरत का राज चलता हो उस कुटुंब को कहते हैं स्त्री प्रमाणाः कुटुंबिनः। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं, राजस्थान आदि में एक जमाने बहुत चलता था ये, जो औरत बोलेगी उसके सामने किसी का कुछ नहीं चलेगा, वो जो निर्णय दे दिया वही अंतिम। जो दादी माँ है, दादी माँ ही दादागिरी करती थी, उसी का चलता था। स्त्री प्रमाणी ये शांते स्त्री प्रमाणा, यहाँ पे प्रमाणी की कार क्या हो गया, अप्रत्यय आकार से कैसे से लोप हो गया, आकार के कारण से मिला दिया, रूप बना, स्त्री प्रमाणा कुटुंबिनः, ये शांते विग्रह किया, इसे बहुवचन का रूप दिखा दिया। एक क्वेश्चन में क्या बने वैसे, स्त्री प्रमाण, स्त्री प्रमाणौ, स्त्री प्रमाणा, सब रूप चलेगा। अंतर्बहिर्भ्यांच लोमनाः, अंतर्बहिर्भ्यांच लोमनाः, अंतर्बहिर्भ्याम पंचगति वचन, चाभ्य लोमना पंचमी के एक वचन, अंतश्च बहिश्चित अंतर्बहिसौ ताभ्याम अंतर्बहिर्भ्याम, ये इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। अप की अनुवृत्ति बहुव्रीहि समासांता की अनुवृत्ति चला रहा है, तहिता क्या प्रतिपर्श का अधिकार है। अर्थ अंतर्बहिष इतेताभ्याम परो यो लोमन शब्द तदंतात बहुव्रीहि है, समासांत अप्रत्यय भवति। अंतर और बहिष ये पूर्व पद में हो, उत्तर पद में क्या हो, लोमन शब्द हो, ऐसे तदन जो बहुव्रीहि समास किया गया हो तब समासांत अप्रत्यय हो जाएगा। अंतर्गतानि लोमानि अस्य, अंतर्गतानि लोमानि अस्य इति अंतर्लोमः प्रावारः। अंतर्लोमानि भीतर जिसके लोम अंदर की ओर हो चुका है, ऐसे जो अर्थात सूक्ष्म है, पता नहीं चल रहा है इसके लंबे लंबे हैं, ऐसा कंबल, कोई कोई कंबल होते हैं इसके एक एक भी बाहर रहता है, ओढ़ो तो अलग बार चुभता भी है, हाँ, जो कच्चा बनता है बेड का, ये मशीन से उसको ठीक नहीं किया है, कच्चे जो बनाते हैं ना पहाड़ी, वैसे होता है वो कंबल, वो चुभता है, कईयों को तो खुजली सा हो जाती है उससे, जिसको चर्म का एलर्जी है वो खुजली भी हो जाती है। और हम लोगों को ये जो आजकल मिल रहा है यहाँ कंबल, जब मशीन से उसको काट कूट के छांट के कर दिया, अंतर्लोम कर दिया, हमें जो मिल रहा है अंतर्लोम वाले कंबल मिल रहे हैं, और स्वाभाविक जो होता है प्राकृत हो बहिर्लोम वाले कंबल होते हैं। अंतः लोमानि अंतर्गतानि लोमानि अस्येति
अंतर्लोम प्रावार, अर्थात सूक्ष्म हो गए हैं एक एक उसका धागे भी, ऊन के धागे ऐसे जो है, जो कंबल है आदि, प्रावार बने कंबल ढकने वाले साधन। और एवं में उसके विपरीत बहिर्गतानि लोमानि अस्य, बाहर की ओर फैले हुए ऐसे लोम है जिनका ऐसे जो प्रावार है, पटह बहिर्लोम पटह। ऐ नासिकाया संजायां नसं चास्थूलात्, ऐ नासिकाया संजायां नसं चास्थूलात्। ऐ क्या था यहाँ पर? चकार था, चकार को यकार हो गया। कैसे हो गया चकार को यकार? यरो अनुनासिके अनुनासिको वा, यर है ना च यर में आ जाता है, इसलिए उसको अनुनासिक कर दिया। पर में अनुनासिक है, नासिका का नकार, इसलिए है क्या वास्तव में? अच प्रत्यय, अच अच प्रथम एक वचनात्, नासिकाया षष्ठी के एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी के एक वचन, नसम प्रथमा के एक वचन, च अव्यय अस्थूलात् पंचमी के एक वचन। अस्थूलात् में नैतृ समास, न स्थूल इति अस्थूल तस्मात् अस्थूलात्। अनुवृत्ति बहुव्रीहि समासान्तः का तहिता क्या प्रत्यय प्रतिवर्षक अधिकार है। नासिकान्तात् बहुव्रीहि समासान्तो अच् प्रत्यय भवति, नासिका शब्द से स्थाने नसम आदेश भवति संज्ञायां विषये, नचेत स्थूल शब्दात् परा नासिका भवति। नासिका शब्द है अंत में जिसका ऐसे जो बहुव्रीहि समास किया गया हो उस अच प्रत्यय होता है, और नासिका शब्द के स्थान में क्या आदेश होगा? नसम, नसम आदेश हो जाएगा। लेकिन वह नासिका शब्द पूर्व पद में स्थूल शब्द ना हो तो, पूर्व पद में स्थूल शब्द ना हो, स्थूल से भिन्न पूर्व पद दूसरा हो तब। जैसे देखिए ध्रुव इवन नासिका अस्य से द्रोणसः बना, ध्रुव इव नासिका अस्य, ध्रुव के समान। ध्रुव माने क्या होता है? पेड़, पेड़ के समान है नासिका जिसका, बताओ इसकी नासिका होती किसी की? पेड़ के समान नासिका, ने पेड़ के आकार जैसे नासिका, आकार से तात्पर्य बाह्य आकार, लंबी नाक वाला, यह अर्थ उसका सीधे सीधे क्या है? लंबी नाक वाला। तो ध्रुव सु नासिका सु रहेगा, बहुव्रीहि समास अनेकम अन्य पदार्थ। समासत्वाद क्या हो गया? अपने सुब्लुक कर दिया, ध्रुव नासिका रहेगी। तब ये सूत्र क्या करेगा? नासिको नसम, नस आदेश कर दिया, नस आदेश कर दिया तो ध्रुव नस बचा, ध्रुव नस बचा। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग, नीचे दिया है वहां, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग, और संज्ञा भी गम्यमान है, ये संज्ञा भी गम्यमान हो तभी सूत्र लग रहा है, और वो भी सूत्र संज्ञा में ही करता है। पूर्व पद में विद्यमान रेफ तो मूर्छकर निमित्त को लेकर के परपद के नकार को मूर्धन्य कर देता है। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम अग सूत्र से दंत नकार को मूर्धन्य हो गया। लंबी नाक वाला आदमी, वध्री इव नसो, इसी से ध्रुव इव नसा, वैसे वध्री इव नसा बनेगा। वध्री मने रस्सी के समान है नाक जिसका, नस्सी नहीं हो गई टेढ़ा मेढ़ा, तो वैसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया होगा किसी का नाक। हाँ सीधा रहता नहीं हो, सीधा इधर नहीं है ठीक ठाक। शूर्पणखा का नहीं था, वो तो नाखून उसका सूप जैसे था, और नाक सही था, उसको काट दिया लक्ष्मण ने, वो बात अलग थी। नाक टेढ़ी मेढ़ी नहीं थी उसकी, बहुत सुंदर था नाक। हाँ डुप्लीकेट सीता बन के आ गई थी, तभी दंड मिला उसको। ध्रुव नसः वध्री नसः एरो बना। उपसर्गाच्च उपसर्गाच्च उपसर्गात् पंचमी के वचन च व्यय, दो पद है, अनुवृत्ति है अच, नासिकाया नसम, बहुव्रीहि का समासांता का चला आ रहा है अनुवृत्ति,
तहिता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार चल रहा है। अर्थ है उपसर्गात पर यो नासिका शब्द तदंतात बहुरेर अच प्रत्यय भवति नासिका स्थाने नसम आदेश भवति। उपसर्ग से पर में जो नासिका शब्द हो तदंत बहुरी समास से क्या हो जाएगा, अच प्रत्यय हो जाएगा। लेकिन समस्पद यहाँ संज्ञायाम का अनुवृत्ति नहीं है, संज्ञार्थमान होना कोई जरूरी नहीं, इसका नाम होना कोई जरूरी नहीं है। वस्तु स्थिति मात्र कथन कर रहे हैं, गुण कथन हो रहा है। ऊंची है नाक जिसका, उठा हुआ है नाक जिसका, उन्नसः बनेगा। उन्नता नासिका अस्य इति, नासिका शब्द स्थान में नस आदेश हो गया, आदेश भवति। उन्नता नासिका अस्य, उन्नस बना, उन्नस कैसे बन गया? सूत्र नीचे दिया है, उपसर्गाद अनोत्पर से प्रणस में नत्व हुआ है। पहले प्रणस में बता, उन्नस में कुछ नहीं है, उत्त है, नासिका को नस आदेश हो गया, उत और नस, तकार को नासिक हुआ, तकार को नकार होगा, दो नकार दिख रहे इसलिए उन्नस, स्वात्पत्ति उन्नस, अच प्रतिकार मिलने से दंत हो गया। प्रणसा में क्या है, दंत को मूर्धन्य कौन कर रहा, वो बता दिया सूत्र। उपसर्गा धनोत्पर सूत्र से प्रणस में दंत नकार को मूर्धन्य नकार हो गया। जिसकी नासिका उन्नत है, जिसकी नासिका प्रकृष्ट है, उन्हें अच्छी है, उसको कहते हैं प्रणस। अब निपातन वाला एक सूत्र ला रहे, देखिए, सुप्राप्त सुष्व सुदिवा शारिका नहीं शारिकुक्ष हो, सुप्राप्त सुष्व सुदिव शारिकुक्ष चतुरश्रेणी पदाज पद स्पृष्ठ पदा। सुप्रात सुष्व सुदिवसारी कुक्ष चतुरश्रेणी पदाज पद स्पृष्ठ पदा। एक पद है प्रतिभा का बहुवचन, इतरेतर समास हुआ। सुप्रात सुष्व सुदिव शारिकुक्ष चतुरस्र एणिपद अजपद प्रोष्ठपद। अच बहुव्रीयौ समासांतक अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। सुप्रात सुष्व सुदिव शारिकुक्ष चतुरस्र एणिपद अजपद प्रोष्ठपद इत्येते बहुव्रीहि समासाः शब्दाः अच प्रत्यांता निपात्यन्ते। ऐसा बहुव्रीहि समास वाले हैं और अच प्रत्यांत्या निपातन से कर दिया गया है। शोभन प्रातरस्य इति, सुंदर है प्रातः जिस दिन का, उस दिन को कहेंगे सुप्रातः। सुप्रातः बना, प्रातर था, सुप्रातर, अच प्रत्यय आया, अच प्रत्यय कहा है, सुप्रातर अ, सुप्रातर अ रहेगा, तब क्या हो गया, टीलोप निपातन से हो गया। कोई सूत्र है नहीं टीलोप पर रकारांत को रोप करने वाला, निपातन से टीलोप कर दिया, अर्क का अच का मिला दो, सुप्रात स्वायत्पत्ति सुप्रातः बनेगा। टीलोपश्च निपात्यते अत्र शोभनम श्वो अस्य इति सुष्वः। शोभनम श्वो अस्य, श्वस् शब्द था, श्वस्, श्व मने कल, सुंदर होगा कल, कल्याणकारी होगा कल, शोभन होगा कल, जिसका उसे कहेंगे सुष्वः। बहुरी समास करना है सब जगह। सुंदर है प्रातः जिसका, यमे सुंदर है कल जिसका, उसको कहेंगे सुष्वस्। सुष्वस् और अच प्रत्यय आया, अस जो टी का लोप निपातन से कर दिया, अकार मिला दिया, सुष्वः बन गया। शोभनम दिवा अस्यति सुदिवः। शोभन है दिवा, दिन जिसका, उसे कहेंगे सुदिवा। सुदिवा था, सुदिवा अच है, सुदिवा अच के आकार, यहाँ पर टीलोप करने की जरूरत नहीं है, अच विधि मात्र है, यहाँ ऐसी चस्वी आकार का लोप हो जाएगा, सुदिवा। शारे रिव कुक्षिरस्यति शारिका।
शारी मैंने एक मैना एक पक्षी होता है, मैना पक्षी के समान है, पेट कुक्षी स्थल जिसका, उस व्यक्ति को कहेंगे। अच्छा है दिन जिसका, अच्छा है प्रातः जिसका, अच्छा है कल जिसका, अच्छा है दिन जिसका, अगर मैना के समान है कुक्षी स्थल जिसका, उसको कहेंगे शारी कुक्षीर अस्य। तो शारी कुक्षी बना, अच प्रत्यय है, अकार है, शारी कुक्षी एच का लोप करो, अकार मिला दो, शारी कुक्षा बनेगा। चतुस्रो आश्रयो यस्य सा चतुराश्रः, चार है कोण जिसका, चतुष्कोण चार कोने वाला जो वस्तु, उसे लेंगे। चतुराश्रः, अश्री शब्द था, आश्रय बहुवचन है ना, इसलिए अश्री अश्री आश्रय, हरि हरि हरय, अश्री कहते हैं कोण को, चार है कोण जिसका। तो चतुर और अश्री बचता है, एकार लोप प्रत्येक मिलाया, चतुरश्र अदंत होकर रूप बना। एण्य इव पादो वस्य यस्य सा, एणी के पैर के समान, एणी मने हिरणी, हिरणी के पैर के समान है पैर जिनका, पतले पतले पैर जिसका, उसे कहते हैं जो है एणी पद। पाद को यहाँ पत्तादेश निपातन हो गया, पाद को पत्तादेश निपातन है। अजस्व पादो वस्य त्याज पद, प्रोष्ठैव पादो वस्यति प्रोष्ठ पद। बकरी के समान जिसके पैर है, गौ के समान जिसके पैर है, इस प्रकार से अर्थ में पादों इन तीनों में क्या हो गया, पत्तादेश निपातन से हो गया। ऐसा निपातनकारी वाला सूत्र था। नहीं दुस्सुभ्यो हलिशक्त्योरन्यतरस्याम, नहीं दुस्सुभ्यो हलिशक्त्योरन्यतरस्याम, नहीं दुस्सुभ्य पंचक बहुवचन, हलिशक्त्य षष्ठिक द्विवचन, अन्यतरस्याम विभक्ति प्रतिरूपक अव्यय, सप्तमी एक वचन लिखते हर जगह गलत लिखते हैं। उभयत्रितरेतु समास, नय च दुर्च सुच इति नय दुस्सु सुवः तेभ्य नय दुस्सुभ्यः इतरेतु समास। हलि च शक्ति च इति हलिशक्तिनी तयोः हलिशक्त्योः। अच बहुव्रीहो समासांता की अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रतिपर्श का अधिकार है। नहीं दुस्सुभ्य परौ यौ हलिशक्ति शब्दौ तदंतात् भवेर अच प्रत्यवत विकल्पेन भवति समासांतः। नहीं दुस और सु, नहीं तो अव्यय है, दुस और सु तो उपसर्ग है, उसकी भी अव्यय संज्ञा होती है, क्योंकि निपात संज्ञा होगा तब अव्यय संज्ञा हो जाएगा। निपात संज्ञा कौन करेगा, प्रादेय करेगा, प्रादेय पर निपात संज्ञा करेगा, निपात संज्ञा होने के बाद उस निपात का स्वरादि निपातम अव्ययम अव्यय संज्ञा करेगा। अतएव दुस और सु भी अव्यय है, नहीं भी अव्यय है ही, तीनों अव्यय हो गया। इन अव्ययों के योग में उत्तर पद में क्या आना चाहिए, हलि अथवा शक्ति, हलि अथवा शक्ति। इनके उत्तर पद में रहते हुए बहुव्रीहि समास किए गए हो तो अच प्रत्यय हो जाता है विकल्प से, और वह अच प्रत्यय समासांत हो जाएगा। अविद्यमान हलिर अस्य, अविद्यमान हलिर अस्य इति अहलः, एक पक्ष में अहली, अच्छुआ तो इकार लोप ऐसे ज अकार प्रत्यय मिला दिया, अहला अहली ही। हली किसको कहते हैं, छोटे हल को, सामान्यतः जो हल होता है उसे छोटे साइज का हल होता है। पहाड़ों में ऐसे बड़ा हल नहीं चले गया, छोटा हल रखना पड़ता है, उसको हली बोलते हैं, छोटे हल को। खेत जोते हैं ना, खेत, और सामान्य और बड़े वालों को हल कहा जाएगा। हल, हलायुध, हल है आयुध जिसका, कौन था, बलराम, कृष्ण का भाई, हल को लेके चलते थे, वही उनका अस्त्र शस्त्र था मारपीट करने। हाँ सीता उसका नाम, जो सामने जो लोहा होता है नोकीला, उत्तरे का नाम, पूरे का नाम नहीं, पूरे का नाम हल है, वो सब अवयव
जुड़े हुए उसमें। अंतिम जो हिस्सा जो नोकीला बनाते हैं सोने का और लोहे का, राजा था ना वो तो सोने का बना के चला आ रहा था। देखिए दृष्टांत देखिए, अविद्यमान हलिरसेति आहलः और आहलिः, दुर्हलः दुर्हलिः, सुहलः सुहलिः। दुहु माने क्लेशेन वर्तते इति यो हलिसा, जिसको कहेंगे दुर्हला, जिसका जो बड़ा कठिनाई से जोता जा सके। और जैसे नोक बिल्कुल तेज नहीं होगा ना, मुंड हो गया होगा, इसलिए बड़े दबाव देना पड़ता है, जोर देना पड़ता है। दुर्हला दुर्हली ही बनेगा, सुहला सुहली अनायास चल जाता है। अविद्यमान शक्ति अस्य असक्त असक्ति ही, दुस्सक्त दुस्सक्ति ही, सुसक्त सुशक्ति, विकल्प से होने अच प्रत्यय होने से दो दो रूप बन जाता है। अविद्यमान शक्ति अस्य, शक्ति माने बैलगाड़ी के जो डंडा, उसको शक्ति, विद्यमान ही नहीं, गायब हो गया। बैलगाड़ी खड़ा है, बीच का डंडा किसी ने निकाल लिया। अविद्यमान शक्ति दुहु शक्ति, वह कठोर है, कठिन है। शक्ति जिसका, अयम में सु है, सुंदर है, शक्ति जिसका शोभन है। तो आदमी घाटी में भी ले सकते हो, शक्ति में हड्डी होता है ना, उरु का हड्डी, उसे भी ले सकते हैं। नित्यम असिच प्रजा मेधयो, नित्यम असिच प्रजा मेधयो, नित्यम प्रतिमा के एक वचन, असिच प्रतिमा के एक वचन, प्रजा मेधयो षष्ठी का द्विवचन। प्रजा च मेधा चित प्रजा मेधे तयो, इतरेतर दोनों समास हुआ है। नए जो सुभ्य बहुव्रीयो समासांत का अनुवृत्ति तहिता क्या प्रतिवर्ष का अधिकार है। नहीं तो सुभ्य परो यो प्रजा मेध शब्दो, नहीं दुस्सु, इनसे पर में प्रजा शब्द या मेधा शब्द तो तदन से बहुरी समास से नित्य असिच प्रत्यय हो जाएगा। अचारा था, अब क्या हो गया असिच। असिच में क्या बचेगा अस, चकार की संज्ञा होगी, हलंत्यम लोप हो जाएगा। इकार उच्चारणार्थ था, अस बचा, सकारांत प्रातिपदिक बन जाएगा और वह समासांत प्रत्यय बनेगा। अविद्यमान प्रजा अस्येति अप्रजा, अप्रजस बनेगा। प्रातिपदिक प्रथमा बहुवचन नहीं समझना, यह प्रथमा का एक वचन का रूप है। यह है प्रथमा का एक वचन, क्यों क्या बना था अविद्यमान प्रजा, ऐसे कहने से नहीं था, नहीं का आकार बचा है अप्रजा, असिच प्रत्यय का अस, अप्रजा अस, प्रजा का आकार लोप हुआ, मिला दो अस, अप्रजस बना। अप्रजस सुलाओ, सुगलोप हल्ग्याभ्यो, अत्वसंतस धातो हो, दीर्घ कर देगा। अप्रजास, सकार रुद्र सर कर दो, अप्रजा। इस तरह प्रतिमा के एक वचन बना। अप्रजा दुष्प्रजा सुप्रजा, दुष्टा प्रजा यस्य स दुष्प्रजा सुप्रजा। दुष्ट प्रजा, बच्चे पैदा हुए जो सब दुष्ट निकल गए, एक भी अच्छा बच्चा पैदा नहीं हुआ। ऐसे जो पिता है बेचारा, उसको कहेंगे दुष्प्रजा। ऐसी माता को भी कहेंगे दुष्प्रजसी। एवं सुष्टु है प्रजा जिसका, शोभन है प्रजा जिसका, सुप्रजा बनेगा। अविद्यमान मेधा अस्येति अमेधा दुर्मेधा सुमेधा, ऐसा असिच प्रत्यांतर बने से प्रतिमा के एक वचन के सूत्र है। यहाँ शब्द क्या हुआ है अत्वसंच धातुओं से दीर्घ हुआ है, सु के लोप होने पर ये रूप बनता है। बहुप्रजाश्छंदसी, बहुप्रजाश्छंदसी, बहुप्रजा प्रतिमा का एक वचन है ये, असिच प्रत्यांत निपातन से हो गया है। बहु का योग में पुरुष सूत्र नहीं दे रहा था ना, पुरुष सूत्र ने क्या कहा था नए दुर सो, इनके पूर्व पद में रहते करना। यहाँ क्या है बहु, इसलिए अप्राप्त में असिच प्रत्यय कर दिया। यानी प्रयोग
वेद मात्र में होगा। बहु प्रजा प्रत्यय छंदसी सप्तम के एक वचन। असिच बहुव्रीहि समासांत का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। उदाहरण है बहु प्रजा निर्ऋतिम आविवेश, वेद प्रयोग ऋग्वेदीय मंत्र दृष्टान दिया। धर्मादनिच केवलात्, धर्मादनिच केवलात्, धर्मात् पंचम के एक वचन, अनिच प्रथमा के एक वचन, केवलात् पंचम के एक वचन। देखो अर्थ बता रहे। बहुव्रीहि समासांता तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष अनुवृत्ति और अधिकार बता दिया। केवलात् पूर्व पदात् परो यो धर्म शब्दस, तब क्या होगा? तदंता दोवरेर आसिच प्रत्यय भवति समासांता। केवलात् पूर्व पदात्, केवल पूर्व पद में हो तब यो धर्म शब्द तदंता दोवरेर अनिच प्रत्यय होती, तदंत अनिच प्रत्यय हो जाता है। अनेक शब्द होगा तो नहीं होगा। धर्मार्थ काम अनेक हो जाता है ना, वहां नहीं होगा। जैसे दृष्टांत देखो, कल्याणो धर्मो अस्य इति, कल्याण धर्मा, प्रिय धर्मो अस्य इति, प्रिय धर्मा। कल्याण है, शुभ है, शोभन है, धर्म जिसका, उसको कहेंगे कल्याण धर्मन है। धर्म शब्द क्या है? धर्मन। कैसे होना धर्मन? अनिच का अन्न बचेगा ना। अनिच में क्या बचा? अन्न। चकार की संज्ञा हो गई, चित स्वरार्थ का उच्चारणार्थ है। तो कल्याण सु, धर्म सु रहेगा, अनिच का अन्न है। सुलोप कर दो, कल्याण धर्म अन्न, अकार लोक किया ऐसे अन्न मिलाया, कल्याण धर्मन नान्त पुद बन गया। तब स्वर्णावस्था ने च असंबुद्ध हो, सूत्र क्या करेगा? दीर्घ रूप बना कल्याण धर्मा, कल्याण धर्माणौ, कल्याण धर्माण इत्यादि रूप चलेगा। एवमेव आपका प्रिय धर्मा, प्रिय धर्माणौ, प्रिय धर्माण। प्रिय धर्मो यस्य, प्रिय है धर्म जिसके लिए। किसी को अधर्म प्रिय होता है, किसी को धर्म प्रिय होता है। धर्म प्रिय कौन था? युधिष्ठिर। अधर्म प्रिय था दुर्योधन। विभीषण और रावण भी है रामायण में। भीषण धर्म प्रिय, रावण अधर्म प्रिय था। जंभा सुहरित तृण सोमेभ्य, जंभा सुहरित तृण सोमेभ्य। जंभा प्रथमा के एक वचन, सुहरित तृण सोमेभ्य पंचमी का बहुवचन। सुहरित तृण सोमेभ्य में इतरेतर समास है। सूच हरितश्च तृणंच सोमश्च, इस तरह से विग्रह करो, इतरेतर समास किया। तेभ्य इति अनिच बहुव्रीहि समासांत का अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। बहुव्रीहि समास है सु हरित तृण सोम इत्येतेभ्य उत्तरम जंभा इति। अनिच प्रत्यंत कृत समासांतम निपात्यते। अनिच प्रत्यांत कृत समासांत का निपातन किया जाता है। जंभ शब्द अव्यवहार्यवाची दंतवाची च। जंभ शब्द का दो अर्थ होता है। अव्यवहार माने खाने योग्य, भोजन को भी कहते जंभा, और दांत को भी कहते जंभा। शोभनो जंभो अस्य, जसो जंभा, शोभनो जंभो अस्य। यहाँ जो जंभा जो प्रयोग किया सूत्रकार में, जंभन तब अनिच का अन, जंभन के प्रतिमा के कुछ जंभा। राजन का राजा बनाते वैसे जंभन का जंभा। निपातन से अनिच प्रत्यय करके पाणिनि ने सूत्र में प्रयोग कर दिया। शोभन जंभो असी सुजंभा देवदत्ता, हरित जंभा, तृण जंभा और सोम जंभा इति। अच्छे हैं दांत जिसके, हरे हैं दांत जिसके, तृण के समान है दांत जिसके, चंद्रमा के समान है उज्ज्वल दांत जिसके। सोमने चंद्रमा, चंद्रमा ऐसे पूर्णिमा का दिन सफेद चमकता है चांदी का थाली जैसे, वैसे जिसके दांत भी
चांदी के जैसे चमकते रहे, उसे कहेंगे सोमजंभा। दक्षिणेरमा लुब्ध योगे, दक्षिणेरमा लुब्ध योगे। दक्षिणेरमन शब्द है, प्रथमा के एक वचन निपातन से बना के रख दिया। अर्थ विशेष में लुब्ध योगे सप्तमी के एक वचन, लुब्ध योगे सप्तमी के एक वचन। लुब्धे न योग तो लुब्ध योग तस्मिन इति तृतीयात्वर समास हुआ है। लुब्ध किसको कहते हैं? हाँ? व्याध नहीं, व्याध को, शिकारी। व्याध शिकारी को संस्कृत में लुब्ध कहा जाता है। उसके योग में अनिच प्रत्यय बहुव्रीहि समासांत की अनुवृत्ति तहिता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। बहुव्रीहि समास है लुब्ध योग दक्षिणेरमा अनिच प्रत्यांतम निपात्यत है। बहुव्रीहि समास में लुब्ध अर्थ का योग में दक्षिणेरमन शब्द अनिच प्रत्यांत निपातन से होता है। दक्षिणम ईर्मम अस्य दक्षिणेरमा मृग। ईर्मम का अर्थ क्या है? व्रणम उच्यते। ईर्मन शब्द का अर्थ है व्रण, घाव। लुब्ध का योग से शिकारी का संबंध के कारण शिकार ने बाण छोड़ दी, इसलिए वो मृग को क्या हो गया? दक्षिण भाग में चोट लगा हुआ है, दाहिने भाग में। ऐसे मृग को कहेंगे दक्षिणेरमा मृग। अब प्रत्यय बदल रहे हैं। इच कर्म व्यतिहारे, इच कर्म व्यतिहारे। इच प्रथमा के एक वचन, कर्म व्यतिहारे सप्तमी के एक वचन, बहुव्रीहि समासांता की अनुवृत्ति तहिता ज्ञाप प्रतिवर्ष का अधिकार है। कर्म व्यतिहारे यो बहुव्रीहि तस्माद इच प्रत्यय भवति। कर्म व्यतिहार में जो बहुव्रीहि समास हुआ है उससे क्या हो जाएगा? इच प्रत्यय हो जाएगा। तत्र तेनेदम इति स्वरूपे एक सूत्र है, इति अयम बहुव्रीहि। उससे जो बहुव्रीहि समास उसी को लेना। उदाहरण है केशेषु केशेषु कृत्वा इदम युद्धम प्रवृत्तम। एक दूसरे का बाल पकड़ करके लड़ाई जड़ रहे हैं, युद्ध प्रवृत्त हुआ, केश युद्ध। इसको क्या कहेंगे? केशा केशी, केशा केशी। इच प्रत्यांत, केशा केशा बना था, इच्छ होकर के केशा केशी बना। कचा कची, कचा कची। कचम कचम गृहीत्वा जो है इदम युद्धम प्रवृत्ति कचा कची। मुसलैश्च मुसलैश्च प्रवृत्य इदम युद्धम प्रवृत्ति मुसला मुसली, दंडा दंडी, ये सब दृष्टांत बनते हैं। अन्य सभी दृष्टि से इन सभी में क्या पूर्व पद को दीर्घ, केशा कचा है ना, मुसला दीर्घ कौन किया? अन्य समपि दृश्यते। ये सूत्र से पूर्व पद को दीर्घ हुआ है। द्विदंड्यादिभ्यश्च, द्विदंड्यादिभ्यश्च, द्विदंड्यादिभ्य पशुभोषण च अव्यय समास है। द्विदंडी आदिर येषान्ते द्विदंडादयः तेभ्य द्विदंड्यादिभ्यः। इच प्रत्यय बहुव्रीहि अनुवृत्ति समासांता का भी तहिता ज्ञा प्रतिपत्ति का प्रतिवर्ष का अधिकार है। द्विदंड्यादि शब्दाः इच प्रत्यांताः निपात्यन्ते। द्वाभ्याम दंडाभ्याम प्रहरति यः स द्विदंडी। दो दंडों से लगातार लड़ाई लड़ने के सामर्थ्य वाला। एक डंडे से मारते ना, फेरते हैं, दोनों डंडों से मारपीट लड़ाई झगड़ा करने को तैयार। ऐसे सामर्थ्य वाले का नाम द्विदंडी। दो मुसलों से भिड़ने की सामर्थ्य वाला द्विमुसली। द्वाभ्याम मुसलाभ्याम प्रहरति यः स द्विमुसली। ये सब गण है। इन गण बड़े शब्दों से इच प्रत्यय हुआ। इच के होने से इकारांत प्रातिपदिक बन गया। द्विदंडी द्विमुसली यह स करके कर दिया। और आगे दूसरे हैं प्रसंभ्याम जानुनोर्जुः, प्रसंभ्याम जानुनोर्जुः। प्रसंभ्याम पंचमी वचन, जानुनो षष्ठी वचन, जुः प्रथमा के एक वचन। प्रश्च संच इति प्रसमौ
ताभ्याम प्रसंभ्याम, इस तरह जो समास किया, अनुवृत्ति आ रही है, बहुव्रीयौ समासांता तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यपरस्य अधिकार है। प्रसमितेताभ्याम उत्तरस्य जानु शब्दस्य ज्यूरादेश भवति, समासांत बहुव्रीयौ समास है और समासांत हो जाएगा। और एवं ये बहुव्रीहि समास में ही करना। प्रकृष्टे जानुनी यस्य इति प्रज्ञु, प्रकृष्ट है, अच्छी है, जंघाएं हैं जिसकी, उसे कहते हैं प्रज्ञु। सहते जानुनी यस्य इति संज्ञु, अच्छी है, संबंधित है, एक से जुड़े हुए हैं, जंघाएं जिसकी, उसे कहते हैं संज्ञु।